आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई रैग। और इससे भी पहले आपने इंटरनेट पे आजकल बहुत सुना होगा कि रैग इज़ डेड। तो सबसे पहले तो इस बात पे डिस्कस करेंगे कि इज़ रियली रैग डेड, और या फिर ये सिर्फ एक हवा है या फिर एक फोमो है जो क्रिएट किया जा रहा है इंटरनेट पे। आज 2026 में जब मॉडल्स इतने बढ़िया हो गए हैं, क्लाउड कोड जैसे इतने इंटेलिजेंट मॉडल आ चुके हैं और इतनी कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ बड़ी हो चुकी है, मॉडल्स के पैरामीटर इतने बड़े हो गए हैं, इतने सारे एफिशिएंट आर्किटेक्चर आ गए हैं, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट स्टिल कंपनीज आर यूजिंग रैग इन देयर रियल वर्ल्ड डिप्लॉयड सिस्टम्स। तो उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप सपोज करिए कि आपके पास बहुत इंटेलिजेंट एलएलएम है, ठीक है। आपने उसे ट्रेन किया होगा किसी डाटा पे। किस पे ट्रेन किया होगा? इंटरनेट के डाटा पे, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो हमें पता ही है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमने अच्छे से अच्छा डाटा इंटरनेट से स्क्रैप किया होगा, उस डाटा को एक जगह ला के अच्छे तरीके से रखा होगा, फिर उस पर अपना एलएलएम ट्रेन किया होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि ये मैंने एलएलएम आज ट्रेन किया है 2026 मई में, ठीक है। तो अब सपोज करो अगला महीना शुरू होता है जून 2026, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे इंटरनेट पे 2026 मई में कुछ डाटा अपलोड हुआ था, वैसे ही क्या इंटरनेट पे जून 2026 में डाटा अपलोड होगा? बिल्कुल होगा जी। तो जैसे मैंने मई के डाटा पे अपने एलएलएम को ट्रेन किया है, कल को जब नए न्यू डाटा आएगा तो क्या मैं दोबारा ट्रेन करूँगा? अब सोच के बताओ। ऑब्वियसली जी, क्योंकि मैंने जून मई के डाटा पे ट्रेन किया है, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ एलएलएम को यूज़ करना चाहता हूँ, पर एलएलएम ने तो भाई जून का डाटा हमारा देखा ही नहीं है। जून का डाटा तो उसने देखा ही नहीं, क्योंकि आपने तो 2026 की मई तक का डाटा एलएलएम को दिखाए थे ना ट्रेनिंग में। तो अब जब जून का महीना ख़त्म हो रहा है और जून का डाटा आपके पास बहुत सारा आ गया, तो क्या आप दोबारा उसे यूज़ करोगे, दोबारा फाइन ट्यूनिंग करोगे, दोबारा ट्रेनिंग करोगे? तो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है। इसको आप लिख के रख लीजिए कि वुड यू डू दिस होल ट्रेनिंग प्रोसेस अगेन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि अब देखो, तुमने हो सकता है कि अभी तुम्हें पॉइंट्स कनेक्ट ना हो, पर जब जैसे जैसे तुम वीडियो में आगे जाते रहोगे तुम्हें सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हर रोज़ डाटा क्रिएट हो रहा है इंटरनेट पे। हर रोज़ हज़ारों की तादाद में हज़ारों जीबी डाटा इंटरनेट पे क्रिएट हो रहा है। तो उसे स्क्रैप करना, फिर उसे ट्रेन करना, ये कितना ज़्यादा कंप्यूटेशनल वाला वर्क है। इसे कितने ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ठीक है। अब सपोज करो आपने कोई मेथड निकाल भी लिया कि जिससे आप मंथली डाटा पे हर महीने ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को, ठीक है। तो आपने एक टर्म का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं हेलुसिनेशन। बेसिकली सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि मॉडल आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा है जो आपके आंसर से रेलिवेंट नहीं है, पर क्योंकि उसने ट्रेनिंग में वो डाटा देखा हुआ है तो आपको वो डाटा बता पा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने मई 2026 तक का डाटा पे अपने मॉडल ट्रेन कर लिया, ठीक है। जून 2026 में आपने मॉडल से पूछा कि नीट का रिजल्ट क्या आया है, नीट का रिजल्ट। अब सपोज करो ये नीट का रिजल्ट तो आता है 20 जून को, ठीक है। अब मॉडल ने 20 मई 2026 तक का डाटा देखा है, पर आप उससे पूछ रहे हो कि 20 जून 2026 को जो रिजल्ट रिलीज हुआ है उसका रिजल्ट बताओ। तो इस सिनेरियो में पता क्या होगा? इस सिनेरियो में मॉडल क्या करेगा कि उसने वो जाएगा अपने वेट्स में, उसने जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है उसमें से जो जून 2025 का नीट का रिजल्ट है, जून 2024 का नीट का रिजल्ट है, जून 2023 का रिजल्ट है,
उनका उनमें से जो भी उसने कुछ नाम, कुछ रैंक स्टोर की है ना, वो आपको लाके आंसर के तौर पे दे देगा। अपने वेट्स में स्टोर हुए डाटा से आंसर दे देगा। और इसी एग्जैक्ट चीज़ को कहते हैं हेलुसिनेशन, इसी एग्जैक्ट फिनोमिनन को, कि इंस्टेड ऑफ के मॉडल ये कहे कि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कि क्योंकि मैंने कभी इंफॉर्मेशन को देखा ही नहीं है 2026 जून की इंफॉर्मेशन को मेरे, तो मॉडल क्या करता है कि जो उसके पास वेट्स में इंफॉर्मेशन होती है ना, वो यूज़र को देना शुरू कर देता है। अब हमें पता ही है कि अगर आप 2025 की इंफॉर्मेशन को 2026 नीड के में रिजल्ट के तौर पे यूज़ करोगे, तो आपकी रिजल्ट भी तो गलत आएंगे ना। तो इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रैग की शुरुआत हुई थी। अब समझिए इस बात को। तीसरी चीज़, ठीक है, समझिए कि हेलुसिनेशन को प्रिवेंट करता है रैग। इस चीज को हम देखेंगे कि जब रैग का आर्किटेक्चर है, होल आर्किटेक्चर, वो कैसे अवॉइड कर पाता है हेलुसिनेशन को। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या है? प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस। ठीक है, अब सपोज करिए आप एक हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलाते हैं, आपके पास बहुत बड़ा डाटा पड़ा है, 2000 GB का अपने पेशेंट का डाटा पड़ा है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस पे मैं एक LLM ट्रेन करूं, जिसके वाया मैं अपने हॉस्पिटल में कुछ AI की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी आप इस सिनेरियो में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपके पास कोई रैग का सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करोगे? या तो आप खुद मॉडल ट्रेन करोगे, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि आपको अपने GPUs लेने पड़ेंगे, आपको सारा आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा मॉडल का, फिर आपको स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप कहीं से API की सर्विस ले रहे हो, आप ऑलरेडी ChatGPT क्लॉड की API का यूज़ कर रहे हो और उसे यूज़ कर रहे हो अपने मॉडल्स में। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो आपका 2000 GB का प्राइवेट डाटा है ना, ये ना क्लॉड ने देखा है कभी, और ना ही ChatGPT ने देखा है। तो इसके कारण जब आप उसे पूछोगे ना कि पेशेंट नंबर 24 का क्या डिसीज़ थी, उसका क्या लाइफ स्पैन था, हॉस्पिटल के साथ कैसा रिलेशन रह चुका है, उसके प्रीवियस डिसीज़ क्या थी, तो वो कभी आंसर नहीं दे पाएगा आपको। इंस्टेड ऑफ कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मॉडल है, फिर भी वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। ठीक है, और अगर हम ये सोचें कि ऐसे तो मैं कर सकता हूँ कि मैं किसी को अपना डाटा दे दूंगा और वो उस पर ट्रेन कर देंगे मॉडल, ठीक है, तो और वो मुझे मॉडल दे देंगे। पर इस चीज़ में क्या होता है कि यूज़र की प्राइवेसी ब्रीच होने का बहुत बड़ा डर रहता है, कि हो सकता है कि आपने उसे कह दिया कि मेरे 2000 GB के डाटा पे मॉडल ट्रेन कर लो, अब उसने मॉडल ट्रेन कर दिया, पर क्योंकि हमें पता है कि LLM के वेट्स के अंदर भी डाटा स्टोर होता है, तो कल को जब यही मॉडल जिस जिसने आपका डाटा देखा हुआ है, कल को किसी और की सर्विस में जाएगा, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ टेक्निक्स के वाया, जेल ब्रेकिंग एक्सेट्रा के वाया, वो आपके डाटा को एक्सेस कर लेंगे। चाहे उनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं था आपके डाटा का, पर फिर भी वाया द इंफॉर्मेशन विच इज़ स्टोर्ड इन द वेट्स ऑफ द फाइन ट्यून्ड मॉडल, वो आपके इस प्राइवेट पेशेंट के डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। सो अगर आप एक हॉस्पिटल चला चला रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, सो वुड यू वांट कि एक थर्ड पार्टी आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सके? ऑब्वियसली नॉट। इसी कारण हम जो इंडस्ट्री है वो रैक पे शिफ्ट हुई थी। ठीक है, और इसके बाद ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि वुड यू डू दिस ट्रेनिंग प्रोसेस अगेन एंड अगेन? हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने नया डाटा आता रहेगा कि, तो क्या आप बार बार ट्रेनिंग करते रहोगे? और अगर बार बार ट्रेनिंग करते रहोगे फिर भी
हेलुसिनेशन का डर रहेगा कि क्या पता आप मई 2026 में हो और किसी ने आपके और यही मॉडल आप यूज़ कर रहे हो अगस्त 2026 में, तो मई 2026 से लेकर जो अगस्त 2026 का डाटा है वो मॉडल ने देखा ही नहीं है, और किसी ने उसको क्वेरी कर दी कि अगस्त 2026 में इस पेपर का रिजल्ट क्या था। तो अब मॉडल तो हेलुसिनेशन के वाया जो उसने प्रीवियस पास्ट में देखा, 2025 में देखा, 2024 में देखा, उसके इंफॉर्मेशन के बेस पे कुछ भी रॉन्ग रिजल्ट्स, रॉन्ग बट कॉन्फिडेंट रिजल्ट आपको दे देगा। और अगर आप उनके बेस पे कुछ एक्शन लोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो एक्शन आपके डिज़ायरेबल आउटकम से बहुत दूर होंगे। ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, क्या आप ये चाहोगे कि उस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस सारी दुनिया को हो जाए, या फिर जो जितने ये मॉडल प्रोवाइडर्स हैं, ओपन एआई, चैट जीपीटी, मिनीमैक्स, क्वैन, ये सब आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस करें? ऑब्वियसली नॉट। तो इन सब चीज़ों की जो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, इन्हीं सब चीज़ों का सॉल्यूशन था रैग। अब हम आगे की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि रैग ने कैसे इस प्रॉब्लम को जड़ से बिल्कुल सॉल्व किया था।